तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं जो कक्षा 34 के लिए, और विषय कौन सा रहेगा आपका भाषा भारती। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस वर्ष के लिए बनाया गया है? ये वर्ष 2023-24। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आज हम आपको पाठ 10 यह कदम का पेड़ के प्रश्नोत्तर बताएंगे। चलिए देखते हैं पाठ 10 यह कदम का पेड़। तो बच्चों, आपने कविता सुनी होगी। कौन सी कविता? यह कदम के पेड़। कविता क्या है? यह कदम का पेड़ अगर माँ होता नमनाती रे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तू, तुम 2 पैसों वाली किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली में अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा का बंसी के शौर में तुम्हें बुलाता। तो ये आपकी पाठ की कविता थी। इस पाठ की कविता को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद जो आपको यहाँ प्रश्न उत्तर दिए के प्रश्न दिए उनके उत्तर आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे पूर्व तैयारी में क्या दिया बच्चों, आपने कविताएं सुनी होगी जो आप दादी नानी माँ शिक्षक आदि से सुनते हैं। कभी कभी अपने मन की बात कहने के लिए कविता का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार की एक कविता पर चर्चा करते हैं जिसमें बालक अपनी माँ से अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं पाठ 10 के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 क्या है? मरमर सौर किसका होता है? ए नंबर फूलों का, बी नंबर पत्तों का, सी नंबर घुंघरू का, और डी नंबर चूड़ी का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पत्तों का। मरमर सौर किसका होता है? पत्तों का। आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, आँख और चांद रेखांकित शब्दों पर है। आँख और चांद रेखांकित शब्दों पर है। तो यानी कि जैसे आँख देखिए रेखांकित शब्द है और चांद, इसके ऊपर क्या लगा है? ए नंबर अनुस्वार चिन्ह, बी नंबर रेप चिन्ह, सी नंबर रकार चिन्ह, और डी नंबर अनुनासिक चिन्ह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर अनुनासिक चिन्ह। इनके ऊपर कौन सा चिन्ह लगा है? ये कौन सा चिन्ह कहलाता है? आपका अनुनासिक चिन्ह कहलाता है। ये कौन सा चिन्ह कहलाता है? आपका अनुनासिक चिन्ह कहलाता है। देखिए नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3, बच्चा माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चा माँ के साथ कन्हैया का खेल खेलना चाहता है। प्रश्न क्या था आपका? बच्चा माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? बच्चा माँ के साथ कन्हैया का खेल खेलना चाहता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कदम के पेड़ पर बैठकर बालक क्या बनना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कदम के पेड़ पर बैठकर बालक कन्हैया बनना चाहता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, दिए गए वाक्य में अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांटकर लिखिए। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो देखिए अनुस्वार यानी जो बिंदी वाला होता है ये, तो यहाँ वहीं मैं और बंसी तुम्हें, ये कौन सा शब्द हो गए? अनुस्वार वाले। और अनुनासिक वाले क्या हो गए? ये बांसुरी हो गया, अम्मा हो गया। ये कौन से हो गए? अनुनासिक शब्द हो गए। तो इस प्रकार इस कविता से या इस वाक्य से आपको अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्द छांटकर लिखना था। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? चल ध्यान दीजिए इस पे। प्रश्न नंबर 6 पे, माखन मिश्री कौन किसको देने की बात कह रहा है? प्रश्न क्या है? माखन मिश्री कौन किसको देने की बात कह रहा है? तो उत्तर बताएंगे माँ अपने बेटे को माखन मिश्री देने की बात कह रही है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, और कैसा प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, पाठ के अनुसार कृष्ण की कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? उत्तर देखिए इसका, बांसुरी बजाना, चुपके चुपके आना, पत्तों में छिपना, पेड़ पर बार बार चढ़ना, ये सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। किसकी? कृष्ण की। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अपनी माँ को मनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, माँ को मनाने के लिए हम माँ से बार बार विनती करते हैं, हट करते हैं, किसी स्थान में छिप जाते हैं। इस प्रकार हम अपनी माँ को मनाने के लिए प्रयास करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, आपके पुस्तकालय में पेड़ों से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें या पेड़ का चित्र बनाइए। देखिए हमारे आसपास निम्न पेड़ हैं। आपके पुस्तकालय में पेड़ों से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो हमारे पुस्तकालय या हमारे आसपास निम्न पेड़ है, आम का पेड़, पीपल का, नीम का, बरगद का, बेर का, कटहर का, जामुन का, नारियल का। और पेड़ का चित्र बनाना तो आप इस प्रकार से पेड़ का चित्र बना सकते हैं। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 आता है, इस कविता में बालक कृष्ण बनना चाहता है। इस कविता में बालक कृष्ण बनना चाहता है।
आप क्या बनना चाहेंगे, उसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, लिखिए। तो उत्तर देखिए, हम कन्हैया बनना चाहेंगे। इस कविता में बालक कैसे बनना चाहता है, तो हम आप क्या बनना चाहेंगे, तो हम कन्हैया बनना चाहेंगे। इसके लिए हमें बांसुरी, मोर मुकुट और मोर पंख, धोती, माला आदि सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अगर आप माँ से रुठ जाए अगर आप माँ से रूठ जाते हैं तो आपको मनाने के लिए माँ क्या उपाय करेगी, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, अगर हम माँ से रूठ जाते हैं तो माँ हमें मनाने के लिए खिलौने, मिठाई, दूध, मलाई, शक्कर आदि वस्तुएं देकर मनाती हैं और हमें खेल खिलाकर भी मनाने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। माँ, नदी और पेड़ में से किसी एक विषय पर 7 पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पे माँ, नदी और पेड़ में से किसी एक विषय पर 7 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमने यहाँ पेड़ पे 7 पंक्तियाँ लिख के बताया है। पेड़ हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल फूल देते हैं, पेड़ों से पर्यावरण हरा भरा रहता है, पेड़ों से हमें कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, पेड़ों से हमें जलाऊ लकड़ी मिलती है। तो इस प्रकार हम पेड़ के बारे में 7 पंक्तियाँ आपको लिख के यहाँ पे बताएं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ आपका पार्ट 10 क्या था आपका, यह कदम का पेड़ कंप्लीट हुआ। यदि ये पार्ट के प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।